हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्मी इंटरनेट। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आय प्रमाण गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट है, किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आय जाति निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों सर्टिफिकेट असल में क्या होता है और इनकी कहाँ जरूरत पड़ती है? बात करें हम आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट की, तो यह साबित करता है कि आपके और आपके परिवार का सालाना कमाई कितना होता है। इसका उपयोग स्कॉलरशिप या फीस माफी के लिए जरूरी काम में आता है। बात करें दूसरे प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, यह आपकी कैटेगरी जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस को प्रमाणित करता है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी होता है। अब बात करें निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यह इस बात का सबूत है कि आप किस राज्य या पते के मूल निवासी हैं। स्थानीय नौकरी और कॉलेज एडमिशन के लिए जरूरी होता है। अब बात करें इस प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपके पास दो प्रकार की आईडी होती है जिनके जरिए आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किए जा सकते हैं। पहला तो होता है आपके पास सिटीजन आईडी, जिसको आम नागरिक खाता बोला जाता है। यह आईडी देश के किसी भी आम नागरिक के लिए होती है जो अपना या अपने परिवार का प्रमाण पत्र खूब बनाना चाहता है। दूसरा आईडी आपके पास सीएससी चाहे सहज का आईडी पोर्टल होना चाहिए जिसके जरिए आपको डिस्ट्रिक्ट का आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। यह एक कमर्शियल व्यावसायिक आईडी होती है जो उन लोगों को मिलती है जो जन सेवा केंद्र जैसे कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं। और इनके लिए कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, चलिए बताते हैं। कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। दूसरा आपके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तीसरा आपके पास परिवार रजिस्टर यानी फैमिली रजिस्टर होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करना पड़ता है जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या तो स्व प्रमाणित पत्र घोषणा बोलते हैं। इसके लिए आप ब्राउजर पे न्यू टैब ओपन करके दो तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले updistrict.up.gov.in पे आएंगे। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। दूसरा तरीका तो यह है जिनके पास डिजिटल पोर्टल सेवा का आईडी एंड पासवर्ड है वो लोग अपने सीएससी आईडी के डिजिटल पोर्टल सेवा के पैनल में लॉगिन होकर के आपको सर्विसेज वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो आपके सामने उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस 2 वाला चाहे ई डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड सर्विस 2 पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएंगे। सेवाएं वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ दिखाई देगा जिसको स्व प्रमाणित पत्र घोषणा करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अभी इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है और फिल करने के लिए आपको राइट साइड के ऊपर में टेक्स्ट वाले आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा करके सेट कर लेंगे और जिस जगह पर टेक्स्ट करना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट वाला बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो न्यू टैब ओपन करके और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। अगर शॉर्टकट्स के यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा और कंट्रोल भी आकर के करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्म के खाली स्थान के जगह अपना इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे। इस फॉर्म में उन्हीं का डिटेल भरा जाएगा जो लोग अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद पुत्र पुत्री और श्री में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उम्र वाले में आप कितने वर्ष के हैं वो फिल कर देना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आप 2025 में 25 वर्ष के हुए तो यहाँ पे 25 फिल कर देंगे। वर्ष में आपको वो वाला वर्ष फिल करना है जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर 1/1/2002 में जन्म हुआ है तो 2002 फिल कर देंगे। व्यवसाय में आपको कृषि फिल कर देना है, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। निवासी वाले में आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। स्थान वाले में जिस स्थान पर आपका सीएससी सेंटर है उस स्थान का यहाँ पे नाम लिख देंगे कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। दिनांक वाले में उस डेट को आपको यहाँ फिल कर देना जिस डेट को आप ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यानी जो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे अप्लाई करवा रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा जो अपना प्रमाण पत्र बनवा रहा है। इसके बाद ऊपर में इमेज वाले आइकन पर आकर क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पेज का कोई भी एरिया कटे ना। फिर 3 लाइन पे क्लिक करके जूम वाले पे आकर के अपने डिस्प्ले का जो साइज है छोटा कर लेंगे ताकि ये जो मेरा फॉर्म है अच्छे से स्क्रीनशॉट मैं ले सकूं। इसके बाद नीचे विंडो में आना है, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके आपको टाइप करना है स्पिनिंग टूल। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा और जो आपका एरो है वो जो है कि प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। तो जितने एरिया को आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से ले लेंगे। फिर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके जो भी इसका नाम देना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके इसको सेव कर लेंगे फोल्डर में। तो अब अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से रेडी कर लेंगे और सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB से कम होना चाहिए। अब आपको इसी पेज पे दोबारा से आ जाना है और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन टाइप में जिस भी कंपनी से आप जो है कि यूजर आईडी आपको मिला है उस कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसा मेरा CSE यूजर आईडी है तो CSE ई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने जो है कि यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अपने डैशबोर्ड के पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र वाले पेज पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 डिजिट का अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा UIDAI की तरफ से 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है। अगर इस तरीके से आता है तो ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर में आपको टिक करना है कि आप गांव से हैं कि शहर से। अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे ग्रामीण पे टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पे नगरीय पे टिक करेंगे। इसके बाद अपने नाम में यहाँ पे कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते। जो भी आपके आधार कार्ड में है उसमें से आपका नाम जो है कि फैच करके उठा लेता है हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पे अपने गार्जियन का नाम फिल करना है। अगर आपका पिता है तो पिता का नाम फिल करेंगे, अगर पति है तो पति का नाम फिल करेंगे और अगर आप पिता और पति दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पे माता का नाम फिल करेंगे और अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे जो भी आपके संरक्षक में यानी गार्जियन होंगे यहाँ पे उनका नाम फिल कर देंगे। हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो आपको न्यू टैब ओपन करके ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना है। इसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे माता वाले में माता का नाम फिल कर देंगे। अगर आपके माता नहीं है तो स्वर्गीय करके अपने माता का नाम लिख देंगे। उसी प्रकार से अपने पिता में भी अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता का नाम लिखना चाहते हैं और आपके पिता नहीं है तो वहाँ पे भी स्वर्गीय लिख करके अपने पिता का नाम लिख देंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे आपको वर्तमान पता अपना फिल करना है। जैसे में अपना मकान नंबर यहाँ पे फिल कर देना है जो आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। फिर यहाँ पे मोहल्ला और पोस्ट लिख देंगे जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है या आपके परिवार रजिस्टर में। जिला में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही जिले का आपको बनाने का यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है इस डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद यहाँ पे तहसील में अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत और यहाँ पे अस्थायी पता और उपरोक्त में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जो भी ऊपर में आप एड्रेस फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे व्यवसाय में अपना जो है कि जो भी आपका व्यवसाय यहाँ पे फिल कर देंगे। एक से ज्यादा है तो जिसे यहाँ पे कृषि और भी जितने हैं कॉमा लगा लगा करके सारे व्यवसाय का यहाँ पे नाम डालते चले जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आपको 13 नंबर पर पूरे परिवार का विवरण यानी नाम देना पड़ेगा। ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है तो आपके परिवार रजिस्टर में जितने लोगों का नाम है यहाँ पर उतना संख्या डालेंगे। इसके बाद किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे पूरे परिवार का नाम फिल करने के लिए बॉक्स आ जाएगा। सभी बॉक्स में उनका नाम लिखेंगे, व्यवसाय लिखेंगे और उनका आय लिखेंगे। परिवार के सदस्य का नाम में पूरे परिवार का नाम लाइन से लिखते चले जाएंगे और व्यवसाय में सभी नामों के आगे कृषि लिखते चले जाएंगे और वार्षिक आय में सभी के आगे 00 फिल करते चले जाएंगे। यहाँ पे किसी के आय का प्रमाण नहीं देना होता है। इसका रिपोर्ट लेखपाल या पटवारी लगाते हैं। 14वें नंबर पर जितने भी क ख ग घ में व्यवसाय से इनकम होने का प्रमाण है यहाँ पर किसी में से एक का आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप मजदूरी में जितना दिन भर का कमाई करते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 350 डाल दीजिए आज के मजदूरी में क्या है। इसके बाद और भी इनकम का सोर्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो सभी में 00 फिल करते चले जाइए। इसके बाद यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत में आपका भूमि है उस ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम लिख देंगे और कितने हेक्टेयर में यहाँ पर लिख देंगे। वो नहीं पता है तो यहाँ भी 0 फिल कर देंगे। आय में भी आपको 0 फिल कर देना है। इसके बाद वार्षिक आय में भी यहाँ पे आप 0 फिल कर सकते हैं। इसके बाद 16 नंबर में क्या इससे पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे तो उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र नंबर देना होगा और अगर जारी नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। इसके बाद 17वें नंबर पर राशन कार्ड का संख्या परिवार आईडी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फैच कर लेता है आपके आधार कार्ड से। 18वें नंबर पर आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे हाँ कर दीजिए। फिर 19वें नंबर पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि ये प्रमाण पत्र आप किस लिए बनवा रहे हैं। तो जिस कार्य के लिए आप बनवा रहे हैं वहां पे आप विवरण दे दीजिएगा, जैसे छात्रवृत्ति के लिए या स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए। इसके अलावा कोई और कार्य के लिए इसको बनवा रहे हैं तो यहाँ पे अन्य पे टिक करके इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे कि आप किस लिए बनवा रहे हैं। 20वें नंबर में संलग्न शीर्षक, यहाँ पर वही सब डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है जो पहले से हम तैयार करके अपने फाइल में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोटो अपना अपलोड करेंगे तो चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फोटो पर टिक करेंगे। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करके अपलोड करेंगे। अगर फोटो नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार कार्ड का जो भी फोटो है अपलोड करने के लिए इस पे टिक करें तो इस पे
पे टिक कर देंगे तो आपका आधार कार्ड वाला फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ब्राउजर पे आना है और यहाँ पर सिलेक्ट अपने फाइल को कर लेंगे जहाँ भी आप रखे हुए हैं। इसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर राशन कार्ड का फोटो कॉपी नहीं है, यहाँ पर हम जो कि परिवार रजिस्टर अपलोड करेंगे तो इसके लिए अन्य पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, फिर ब्राउजर पे क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नाम नहीं है तो हमें यहाँ फिर से अन्य पे क्लिक करना है। इसके बाद उस फाइल का नाम यहाँ पर दे देंगे कि कौन सा फाइल अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करके जहाँ भी अपना आधार कार्ड है उस फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। फाइल अपलोड करने में किसी तरह का गलत फाइल अपलोड हो गया है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो ये फाइल जो है डिलीट हो जाएगा और दोबारा से ब्राउजर पर सिलेक्ट करके अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपने फॉर्म को पूरे तरीके से चेक कर लेंगे कि सही से डिटेल भरा हुआ है या नहीं। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से फॉर्म का पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर किसी भी तरीके का फॉर्म में गलती है तो संशोधन करने वाले पे क्लिक करके अब फॉर्म में दोबारा से टाइप करके फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर से दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद दोबारा से दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इस फॉर्म को फिल करते समय यहाँ पे मोबाइल नंबर पर आप दर्ज किए हैं उसी मोबाइल नंबर पर आप 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, इसको यहाँ पे फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सीएससी आईडी का वॉलेट में आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। इसके बाद यहाँ पे सीएससी आईडी का पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सीएससी आईडी का वॉलेट से इस सर्विस के लिए 17 रुपए 54 पैसे का पेमेंट होता है। अब इसके बाद यहाँ पे सीएससी आईडी का वॉलेट पिन आपको डालना है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और इसके बाद अब आपको अथॉरिटी के पास इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो आपको प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूव अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है तो ये आपके तहसील में जो है कि फॉरवर्ड हो जाएगा जो लेखपाल या पटवारी इसको देखते हैं। अब आप इस पावती रसीद को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे या फिर आप क्लाइंट को इसको प्रिंट करके प्रिंटर द्वारा दे सकते हैं। अप्लाई होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर ये आय प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाता है। फॉर्म को अप्लाई अब तक आपने जो है कि आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस देखा, अब जो है कि जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 डिजिट का अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा UIDAI की तरफ से 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है। अगर इस तरीके से आता है तो ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर में आपको टिक करना है कि आप गांव से हैं कि शहर से। अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे ग्रामीण पे टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पे नगरीय पे टिक करेंगे। इसके बाद अपने नाम में यहाँ पे कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते, जो भी आपके आधार कार्ड में है उसमें से आपका नाम जो है कि फैच करके उठा लेता है हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पे अपने गार्जियन का नाम फिल करना है। अगर आपका पिता है तो पिता का नाम फिल करेंगे, अगर पति है तो पति का नाम फिल करेंगे और अगर आप पिता और पति दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पे माता का नाम फिल करेंगे और अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे जो भी आपके संरक्षक में यानी गार्जियन होंगे यहाँ पे उनका नाम फिल कर देंगे। हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो आपको न्यू टैब ओपन करके ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना है। इसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अपना आपको वर्तमान पता फिल करना पड़ेगा। सभी ये वर्तमान पता जो भी होता है आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मकान नंबर आपको फिल करना है, मोहल्ला पोस्ट फिल करना है और जनपद ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान यानी अस्थायी पता में आपको यहाँ पे उपरोक्त वाले पर चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। जो भी आप ऊपर में पता फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको देना है कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगा क्योंकि बनाते समय आपने हिंदी में ही सिलेक्ट किया था। अगर इंग्लिश में आपको बनाना है तो पहले से ही आप इंग्लिश वाला सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, जैसे पिछड़ी आते हैं, अनुसूचित जनजाति, चाहे अनुसूचित जाति में या विमुक्त। इसके बाद यहाँ पे अपना जाति जो है कि सिलेक्ट करना है कि कौन से जाति में आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से श्रेणी में कौन से जाति आते हैं तो आप बारी बारी से श्रेणी चेंज करके और जाति में जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कास्ट आते हैं, तो उसमें मिल जाएगा। आप अपना जाति सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस कारण से आप प्रमाण पत्र बनवा रहे
हैं, आप किस कार्य में लगाना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इससे पूर्व क्या आपका जारी प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, तो आपको यहाँ पे आवेदन संख्या उसका देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आवेदन संख्या आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली आईडी यानी आपका राशन कार्ड नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक, जो आपके आधार कार्ड से फैच कर लेता है अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो। फिर यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके से आता है तो यहाँ पे आपके फैमिली में किसी का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। बस आपको जिसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप बिना किसी दस्तावेज के प्रमाण पत्र अपना जारी करवाना चाहते हैं तो उन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप कौन से प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, अगर आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करके और ब्राउजर पे क्लिक करके अपना जहां भी फाइल में फोटो रखें सिलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अपने आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर अपलोड करने के लिए इस चेक बॉक्स पे टिक करें, तो उस पर आप टिक कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी फाइल है ब्राउजर पे क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर लेंगे उसी तरीके से। अब यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट हम अपना यहाँ पे परिवार रजिस्टर यानी फैमिली डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे पार्षद या वार्डन वाला पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ भी अपना फाइल है सिलेक्ट करके और इसको भी अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे चौथा डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो अन्य वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देंगे जिसे आधार कार्ड लिख देंगे, ब्राउजर वाले पे क्लिक करके फिर से इसी तरीके से इसको भी अपलोड कर लेंगे। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो जिस भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करके और दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो उसके सामने जो चेक बॉक्स लगा है उस पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको दोबारा से उसी तरीके से सिलेक्ट करके और अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अपने डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि अच्छे से फिल हुआ है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई गड़बड़ फिल हुआ है तो फिर से इसको एडिट करके फिल कर लेंगे। दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो संशोधन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से इसी पेज पे ले आएगा। अब यहाँ से कोई भी अपने फॉर्म में गलती है उसको संशोधन करके दोबारा से आप दर्ज करे वाले ऑप्शन पे करेंगे तो फिर से प्रीव्यू आ जाएगा और इसी प्रकार से फिर दोबारा से हम दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस फॉर्म को फिल करते समय जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल किया है उसी मोबाइल नंबर पर जो है कि 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपके सामने इस तरीके से पेज आता है तो आपको कंटिन्यू HTTP पे क्लिक कर देना है तो हमें पेमेंट वाले गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे CSC ID का पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। CSC ID का वॉलेट से इस सर्विस के लिए 17 रुपए 54 पैसे का पेमेंट होता है। अब इसके बाद यहाँ पे CSC ID का वॉलेट पिन आपको डालना है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और इसके बाद अब आपको अथॉरिटी के पास इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो आपको प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूव अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है तो ये आपके तहसील में जो है कि फॉरवर्ड हो जाएगा, जो लेखपाल या पटवारी इसको देखते हैं। अब आप इस पावती रसीद को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे या फिर आप क्लाइंट को इसको प्रिंट करके प्रिंटर द्वारा दे सकते हैं। अप्लाई होने के अब तक आपने आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस देखा। अब जो है कि निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस आप देखेंगे कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवा में आना है और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आधार नंबर और नीचे आपको कैप्चा को फिल करके और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI के तरफ से जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब इस फॉर्म को पूरी तरीके से हिंदी में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऊपर में ग्रामीण और नगरीय दिख रहा है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय पर टिक करेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नाम आ जाता है। ये आपके आधार कार्ड में जैसा भी होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर पिता और पति और संरक्षक के नाम में अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे और अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे और अगर आपके पिता और पति कोई नहीं है तो संरक्षक में आप अपने माता का भी नाम लिख सकते हैं या तो फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन के रूप में है। इसके बाद माता के नाम में माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। वर्तमान पता अब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा, जैसे अपना मकान नंबर जो आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है,
फिर मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है। इस पर जनपद यानी अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा जिस जिले से आप रहेंगे। इसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस तहसील से है। इसके बाद यहाँ पे अपना थाना सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपने जन्म का स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ भी हुआ है, शहर में या गाँव में। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे निवासी का अवधि यानी कब से आप यहाँ पे निवास करते हैं उसका अवधि आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप जन्म से हैं तो जन्म पे टिक कर देंगे। जैसे 2000 में आपका इलाहाबाद में जन्म हुआ है, तब से अब तक आप इलाहाबाद में ही रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस इलाहाबाद का ही है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जन्म से पे ही टिक कर देंगे। और अगर आप कुछ सालों से हैं तो यहाँ पे वर्ष भरे पे क्लिक करके आप उतने वर्ष फिल करेंगे जितने वर्ष से इस पते पर हैं। जैसे 2000 सन में आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ है और अब आप 2005 के बाद आगरा में रहते हैं और अब आपका परमानेंट एड्रेस जो है कि आगरा हो गया है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्ष भरे पे टिक करके आप 2005 से 2025 के बीच में आपको 20 साल हो गए तो यहाँ पे 20 वर्ष जो है कि फिल कर देना है। के बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस वजह से इस प्रमाण पत्र को आप बनवाना चाहते हैं, यानी किस कार्य के लिए। जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए, तो यहाँ पे जिस कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर सकते हैं मैनुअली। अब यहाँ पर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे तो कोई भी संख्या आपको डालना नहीं पड़ेगा। आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिए हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं या एनए कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राशन कार्ड संख्या यानी परिवार आईडी जो होता है, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको फाइल यानी अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। जिससे अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करेंगे, इसका ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके इस प्रमाण पत्र पे आए तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु यहाँ पे टिक करें, तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो अपलोड है यानी आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो इस प्रमाण पत्र पर आएगा और यही फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब अपलोड करना है हमें स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, अब जहां भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपलोड करना है राशन कार्ड का कॉपी या तो फिर वोटर आईडी कार्ड या तो फिर आपके पास परिवार रजिस्टर होना चाहिए। तो इनमें उसका नाम नहीं है तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद उसका नाम दे करके और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे परिवार रजिस्टर के लिए ग्राम पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र कोई भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसा मेरे पास एक परिवार रजिस्टर है तो यहाँ पे ग्राम पार्षद वाला जो है कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्राउजर पे क्लिक करके जहां भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। तो अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नाम इसमें नहीं है, दोबारा से अन्य पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी उसका हम नाम देंगे। इसके बाद फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करने में कोई गलत फाइल अपलोड हो गया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से जांच लेना है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहीं से एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप आगे जा करके नहीं एडिट कर पाएंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा लिखा है सेम इसी तरीके से इस कैप्चा को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देंगे। इसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद एक बार आपको और चांस मिलता है, अगर किसी प्रकार का फॉर्म में गलती है तो यहाँ पे संशोधन वाले पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को दोबारा से संशोधन कर लेंगे। और अगर कोई गलती नहीं है तो दर्ज करे वाले ऑप्शन को आपको दोबारा से क्लिक करना है। फिर CSC ID को वॉलेट में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ये पहले पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट कर देता था, लेकिन अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तब जा करके आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको CSC ID का पासवर्ड डालने के लिए आएगा। अगर आप बार बार डॉक्यूमेंट बना करके पेमेंट कटा रहे हैं तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। आपको प्रोसीड वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके CSC ID के वॉलेट में कितना बैलेंस है यहाँ पे शो हो जाता है और इस प्रमाण पत्र के लिए कितना पेमेंट कटेगा यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे वॉलेट पिन अपना दर्ज करना है जो भी CSC ID का है। इसके बाद पे पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट इस तरीके से पेमेंट आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसको आगे अधिकारी के यहाँ फॉरवर्ड करना होगा तो आपको
यहाँ पे प्रोसीड टू फॉरवर्ड पे क्लिक करना है तो आगे ये अथॉरिटी पास फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे काम जो है कि तहसीलदार का है। अब आपका यहाँ से काम खत्म हो गया है। अब आप इस पावती रसीद को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे या फिर आप क्लाइंट को इसको प्रिंट करके प्रिंटर द्वारा दे सकते हैं। अप्लाई होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर निवास प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाता है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर किसी वजह से आप अगर पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, साथ ही इस फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए या फिर फॉर्म को अप्लाई करते समय बीच में नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू के वजह से लैपटॉप मोबाइल बंद या कट जाता है तो उसको बाद में भी डाउनलोड करने के लिए आपको होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद अप्लाई करते समय किसी वजह से कट जाता है तो आपको होम पेज पे आकर के पेंडिंग एप्लीकेशन में आना है। इस बार जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एप्लीकेशन पेंडिंग में मिल जाता है। यहाँ पर वही एप्लीकेशन आपको दिखता है जो आप अप्लाई करते समय पेमेंट करने के बाद कट जाता है या पेमेंट के समय ब्लैंक पेज हो जाता है, तभी इस पेज पर आना है। और अगर पेमेंट के पहले ही किसी वजह से कट जाता है तो आपको पेंडिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेशन शो नहीं होगा। आपको दोबारा से निवास प्रमाण पत्र या किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई फॉर्म भरकर करना पड़ेगा। अगर आपका पेंडिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेशन शो होता है तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म भरते समय जिस स्टेप पर रुके रहेंगे उसी स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद फॉर्म भर करके दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उसी तरीके से पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड तहसीलदार के पास कर देंगे। फिर अप्लाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका आवेदन संख्या प्राप्त हो जाता है। उस आवेदन संख्या नंबर से आप अपने एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर उससे अपना पावती रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपके मोबाइल नंबर पर जो आवेदन संख्या एसएमएस के द्वारा प्राप्त होता है आप उसे किसी वजह से उड़ा देते हैं तो आप एक दिन बाद इसी पेज पर आएंगे। इसके बाद MIS रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ID लेने के बाद जितने एप्लीकेशन आप अप्लाई किए हैं, चाहे पेंडिंग हो चाहे कंप्लीट हो, सारे एप्लीकेशन आपको यहीं पे शो हो जाते हैं और उसी के सामने आपका आवेदन संख्या मिल जाता है। आपको उसको कॉपी करके और सीधे इसी होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेटस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है स्टेटस ट्रैक के लिए, दूसरा आपको दिखाई देता है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अब स्टेटस ट्रैक या आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको स्टेटस ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। अब जो आवेदन संख्या आप कॉपी किए हैं उसी कॉपी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दर्ज करें का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका स्थिति आवेदन का दिखाई देने लगेगा। और अगर इसका एक्नॉलेजमेंट यानी पावती रसीद आपको डाउनलोड करना है तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वही आवेदन संख्या यहाँ पे डाल करके दर्ज करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पावती रसीद आ जाएगा। आप इसको प्रिंटर द्वारा प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या PDF में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो जब 10 से 15 दिन होने के बाद आपका एप्लीकेशन जब जनरेट हो जाता है, आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपको इसी होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स वाला दूसरा स्थान पर दिख रहा है, इस पे आना है। फिर जिस सर्विस के लिए या जिस प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई किए हैं, आने के बाद आपको यहीं पे उसका आवेदन संख्या दिख जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका प्रमाण पत्र ओपन होकर के खुल जाता है। आप इसको प्रिंटर द्वारा प्रिंट करके कस्टमर को मोहर मार करके दे सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में PDF में सेव करके रख लेंगे और बाद में उसे प्रिंट करके कस्टमर को मोहर मार कर दे सकते हैं। सो हे गाइस, तो ये था CSC ID का द्वारा डिस्ट्रिक्ट ID एंड पासवर्ड लिए थे, उसके थ्रू आय जाति निवास बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा।